दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में नहीं जानते और हमें तब बहुत आश्चर्य होता है जब हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं था। लेकिन अगर इंसेक्ट ग्रुप को छोड़ दें तो भी पृथ्वी पर लगभग लाखों ऐसे जीव हैं जिनके बारे में जानना किसी के बस की बात नहीं लगती। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें खोजा जा चुका है। अभी तो कई ऐसे जीव होंगे जो महासागर की गहराई में छुपे होंगे जिनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। वैज्ञानिक स्वयं हर साल नई प्रजातियों का अवलोकन करते रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान आज मौजूद सभी जानवरों से परिचित नहीं है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जीवों की बात करेंगे जो दिखने में बहुत अनूठे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारी टीम के उत्साह वर्धन के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आर्माडिलो गर्डर लिजर्ड दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी केप प्रांतों के लिए स्थानिक यह छिपकली हमें एक छोटे ड्रैगन की याद दिलाती है। यह अपने आप को खतरे से बचाने के लिए खुद को रोल कर लेते हैं, जो कि एक रक्षात्मक व्यवहार है जो इसे दूसरी छिपकली से अलग बनाता है। इस छिपकली के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि ये उन छिपकलियों प्रजातियों में से एक है जो जीवित युवाओं को जन्म देती हैं। और ऐसे ही कुछ सबूत हैं कि मादाएं वास्तव में अपने बच्चों को खाना खिला सकती हैं, जो कि किसी सरीसृप प्रजाति के लिए बहुत असामान्य है। मेडागास्कर एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे जानवरों के घर होने के लिए जाना जाता है, जिनमें से अधिकांश दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इसका एक बड़ा उदाहरण प्रजाति है, जिसकी उभरी हुई आंखें, लगातार बढ़ते दांत और लंबी उंगलियां हैं। यह दिखने में बहुत डरावना प्रतीत होता है, खासकर यदि आप जंगल में नाइट सफारी कर रहे हो और अचानक आपका सामना इस जीव से हो जाए। एक लीमर प्रजाति है और विशेष रूप से मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है। निशाचर होने के कारण यह जीव रात के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं। फोसा, ये बिल्ली जैसे दिखने वाले जानवर 4 फीट तक के हो सकते हैं और शोधकर्ताओं का मानना है कि वे अधिक परिचित नेवले और इनके जैसे अन्य प्रजातियों के अधिक निकट संबंधी जीव हैं। हालांकि वे काफी हद तक कॉगर, जो कि एक अमेरिकी बिल्ली है, की तरह दिखते हैं। फोसा मुख्य रूप से लीमर खाते हैं और मेडागास्कर पर एकमात्र ऐसा जीव है जो वयस्क लीमर को खाने के लिए काफी बड़ा है। उनके लंबे शरीर, छोटे गोल कान और छोटे पैर उन्हें इस सूची में स्थान दिलाते हैं। पिंक फेयरी आर्माडिलो, यह सुंदर विचित्र पिंक फेयरी आर्माडिलो एक छोटा जीव है जो केवल मध्य अर्जेंटीना में पाया जाता है। वो इतने दुर्लभ हैं कि वैज्ञानिक भी उनके संरक्षण की स्थिति को वर्गीकृत करने में सक्षम नहीं है। मानव हाथ में फिट होने के लिए काफी छोटा, ये छोटे आर्माडिलोस निशाचर होते हैं और जमीन में दब जाते हैं। उनके शर्मीलेपन के कारण उन्हें ढूंढ पाना आमतौर पर मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो एक बार मध्य अर्जेंटीना जरूर जाएं। इस वीडियो के सारे जीवों में यह मेरा पसंदीदा जीव है। इन जीवों में से आपका पसंदीदा जीव कौन सा है, कृपया कमेंट करके बताइएगा। वेलवेट आंट, ये कीट वास्तव में कई अलग अलग नस्लों के वेस्प हैं। मादा पंखहीन और बालों वाली होती है और बहुत हद तक चींटियों से मिलती जुलती होती है, जो हमें भ्रमित करती है कि ये कोई चींटी है, लेकिन वास्तव में ये वेस्प की एक प्रजाति है। चिली में इनमें से कुछ काले और सफेद रंग के पाए गए हैं और जब आप इन्हें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन्हें पांडा चींटियां क्यों कहा जाता है। यह बेहद दर्दनाक डंक के लिए जाने जाते हैं। इनके डंकों की ताकत ऐसी होती है कि किसी गाय जैसे बड़े जानवरों के लिए भी घातक हो सकते हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे नाम काऊ किलर के नाम से भी जाना जाता है। मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड, इन्हें गैलापागोस द्वीप समूह के स्थानिक पक्षी के रूप में जाना जाता है, जिनके पंख का फैलाव लगभग 2.5 मीटर तक होता है और इन्हें समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए देखा जा सकता है। उन्हें कभी कभी मैन ऑफ वॉर पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि वे उड़ते समय अन्य पक्षियों को तब तक परेशान करते हैं जब तक कि वे अपने शिकार को छोड़ नहीं देते। इस तरह से ये अन्य पक्षियों का भोजन छीन लेते हैं। मछलियां मुख्य रूप से इनका पसंदीदा भोजन है, लेकिन ये समुद्री पक्षियों के बच्चों, जेलीफिश, स्क्विड और युवा कछुओं को भी शिकार करते हैं। जो बात इन पक्षियों को वास्तव में अजीब बनाती है वह यह है कि नर की छाती पर लाल रंग की एक बड़ी थैली होती है, जिसे वे मादा साथी को आकर्षित करने के लिए गुब्बारे की तरह फुला लेते हैं। प्रोबोसिस मंकी, प्राइमेट की दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब जीव हैं, लेकिन शायद सूंड बंदरों से ज्यादा अजीब दिखने वाला कोई नहीं है। सूंड बंदरों में सभी प्राइमेट्स की सबसे लंबी नाक होती है। सूंड का मतलब नाक होता है, जो उनके नाम की व्याख्या करता है, क्योंकि इस प्रजाति के नर की नाक काफी बड़ी होती है, जो कि आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। ये अनोखे बंदर दक्षिणी एशिया के बोर्नियो द्वीप पर निवास करते हैं। इनकी लंबी नाक नर सूंड बंदरों को शिकारियों को चेतावनी देने या मादा साथी को आकर्षित करने के लिए जोर से आवाज निकालने में सहायक होती है।
ओकापी। शर्मीले और आमतौर पर अकेले रहने वाले ओकापी को जंगलों में ढूंढ पाना असंभव सा होता है। पहले बार में ये जेब्रा और जिराफ की कोई संकर प्रजाति जैसा प्रतीत होता है। ये लुका छुपी में माहिर है और इसके लिए इनका शारीरिक पैटर्न काफी सहायक है। इनके पास इंफ्रासोनिक सुपर पावर है जिसका उपयोग मादाएं अपने बछड़ों के साथ संवाद करने में करती हैं और लगभग 14 हर्ट्ज पर इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं जो घने जंगल में उपयोगी हैं और मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। इनकी जीभ काफी लंबी होती है जिसके द्वारा ये अपने कान को खुद साफ कर सकते हैं। डम्बो ऑक्टोपस। डम्बो ऑक्टोपस का नाम 1941 में वॉल्ट डिज्नी द्वारा प्रस्तुत डम्बो द एलिफेंट कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है जो अपने बड़े कानों के लिए प्रसिद्ध था। यह समुद्र की सतह से कम 4000 मीटर की गहराई में रहता है और अधिकांश ऑक्टोपस के जैसे डम्बो ऑक्टोपस में स्याही की थैली नहीं होती क्योंकि ये शायद ही कभी गहरे समुद्र में शिकारियों का सामना करता होगा। डम्बो ऑक्टोपस अपने कान जैसे पंखों और झिल्लीदार भुजाओं का उपयोग करके पानी के माध्यम से आगे बढ़ता है। अब तक का सबसे बड़ा डम्बो ऑक्टोपस 1.8 मीटर लंबा और 5.9 किलोग्राम वजन का रिकॉर्ड किया गया था। इतनी अधिक गहराई में रहने के कारण इस भोले वाले जीव को देख पाना किसी चुनौती से कम नहीं। मैंड वुल्फ। भेड़िया जैसे दिखने वाला ये जीव वास्तव में भेड़िया नहीं है। अक्सर लोग इसे देखकर भ्रमित हो जाते हैं लेकिन ये जंगली कुत्तों, लोमड़ियों, भेड़ियों तथा अन्य कैनिड प्रजाति से संबंधित जरूर है। ये बड़े कानों वाले जीव एकांत में रहना पसंद करते हैं और सर्वाहारी होते हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि इनका आधे से अधिक आहार वास्तव में वनस्पतियां होता है। यह निश्चित रूप से उन्हें एक विचित्र प्राणी की श्रेणी में रखता है लेकिन काफी असमान होने के बावजूद ये बहुत सुंदर है। यदि आप इसे जंगल में देखना चाहते हैं तो आप इन्हें ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया और पेरू में देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 अद्भुत प्राणियों के बारे में जाना। दुनिया में इसके अलावा बहुत से और भी ऐसे ही अद्भुत जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे जानकारी साझा करेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको वैज्ञानिक खोजों के आधार पर जानकारी दी जाती है। जीवों के बारे में ऐसी ही प्रमाणित जानकारी लेने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। गुड बाय।